हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइफ लेसन सीरीज़ में हमारा एक और टॉपिक सामाजिक धारणाएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, क्या वो ठीक हैं या क्या नहीं। हर कोई ये सोचता होगा कि जो चीज़ें पिछले टाइम से चली आ रही हैं, क्या वो चीज़ें सही हैं आज के टाइम भी। हर एक का अपना अपना विचार होगा, जो उस उन्हीं चीज़ों से पला बड़ा होगा, तो उसको फील होता होगा कि हाँ ठीक है यार, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज हम उसी चीज़ पर बातचीत करेंगे और वही चीज़ मैं अपने शब्दों में बताऊंगा कि वो चीज़ ठीक है या नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि बढ़ते समाज की तरफ अगर हम देखें, हम अगर एक इंडिविजुअल तरक्की की बात कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, और फिर भी हम पिछले कुछ उन्हीं दकियानूसी ख्यालों में और कुछ दकियानूसी धारणाओं में ही पीछे पड़े रहें, तो कभी भी हम एक विकसित देश नहीं बन सकते। कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है कि ठीक है, हमें अपने देश की इकनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, बट हमें कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा जिसकी वजह से हम वो चीज़ लैक कर रही हैं। कई कई चीज़ों में हम अभी भी लैक कर रही हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लाइफ लेसन इन अ सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैंने जैसे ही पहले बताया कि आज के टॉपिक पर हमारा डिस्कशन यही रहेगा कि सामाजिक जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं, क्या ठीक है क्या नहीं। तो इसमें मेन टॉपिक मेरा एक ही रहेगा। तो पहला टॉपिक एक ही चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और आज के टाइम पे जो ये पहलगाम में भी अपना हुआ था, जम्मू कश्मीर में, तो उससे भी एक चीज़ लेकर मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि भगवान ने इंसान को इंसान बना के यहाँ भेजा, बट इंसान इंसान ना बन पाया, बाकी सब बना। जब भगवान ने बनाया हुआ ना इंसान को कि वाह, मेरी सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है ये, और जब धरती पे उतारा होगा, जब पहला कोई इंसान ने जन्म लिया होगा, फिर धीरे 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 हम इवोल्व हुए हैं, तो ऊपर वाले ने जब देखा कि ठीक है मैंने बनाया, अच्छा किया, खुश हुए वो। बट उन्होंने बनाया ये था कि इंसान में ना इंसानियत रहेगी, इंसान अपने आप को बांटेगा नहीं, इंसान अपने आप को संभाल के रखेगा, हर एक चीज़ को जैसे मैंने सोचा है वैसे करके देगा, और सब चीज़ें वैसे ही चलेंगी सब। बट हमने क्या किया है, पहले हमने अपने आप को धर्मों में बांट दिया। पता नहीं कितने धर्मों में हमने अपने आप को बांट दिया। मैं कोई भी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी धर्म को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उच्च है, यू नो वो सर्वोत्तम है या क्या है। मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, चीज़ें सही हैं, अच्छी लगती हैं। वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, क्रिश्चियनों में कुछ अच्छी होंगी, जैनियों में कुछ अच्छी होंगी, हर जगह सब कुछ होगा अच्छा। चलो यहाँ तक हमने मान लिया कि हमने ठीक बांटा। आपने एक धर्म डिफाइन कर दिया कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, बट हमने इसके अंदर भी क्या किया है। जब अपने आप को अगर मैं अपने आप को हिंदू बोलता हूँ, तो क्या मैं यहीं रुक जाता हूँ? क्या मैं अपने आप को यहीं रोक देता हूँ कि हाँ मैं हिंदू हूँ, इसके बाद मेरे को अपने आप को बताने के लिए कुछ और ज़रूरत नहीं है किसी को, मैं और कहाँ क्या बिलोंग करता हूँ मैं? क्या इतना काफ़ी है कि दस यस आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मेरा रिलीजन हिंदू है, नेशनलिटी मेरी इंडियन है, इसके बाद मुझे और क्या बताने की ज़रूरत पड़ेगी? और क्यों मुझे वो बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं और क्या हूँ? क्यों? क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे कि ये चीज़ बताने की, हाँ मैं हिंदू के अलावा मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ? कास्टिज़म क्यों? जब स्टार्टिंग में, जब महाभारत भगवत गीता में भी लिखा है 4 वर्ण, पहले कर्मों के हिसाब से हम वर्णों में बांट देते थे लोगों को। कोई शूद्र हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, पढ़ा लिखा कोई ब्राह्मण हो गया, जिसको युद्ध लड़ना आता था वो क्षत्रिय हो गया। बट आज के टाइम पे ये क्या है, हम आज के टाइम पे सब लोग बोलते हैं हम ऊपर वाले को मानते हैं, हम पूजते हैं, हम सब करते हैं, सब ढोंग है सब। क्या पूजना है, क्या मांगना है, क्या मानते हो? कुछ नहीं मानते हो, कुछ भी नहीं मानते हो। अगर मानते तो उनकी बातों पर चलते।
चलो ठीक है, तुमने धर्म को बांट दिया, इंसान को दो धर्मों में, दो तीन चार धर्मों में बांट दिया, ठीक है चलो मान लिया। उन धर्मों में भी तुमने ये बांट दिया कि ये उस कास्ट से, ये उस कास्ट से है, इसकी ये जाति है, उसकी ये जाति है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है यार। मतलब इंसान को तुम इंसान ना समझ के कास्ट में बांट दे रहे हो, धर्म में बांट दे रहे हो, फिर तुम बोलते हो कि नहीं सब इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? अगर तुम मानते हो इक्वल हैं तो कैसे मानते हो? तुम मत पूछो ना उससे। शादी जब करने जाते हैं तो अभी भी कई जगह पर ऐसा है कि जब रिश्ते के लिए लड़की वाले जाते हैं तो सेम कास्ट में ही देखते हैं। सेम कास्ट में, अगर अदर कास्ट में लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हमारी लड़की ने क्या कर दिया। क्या कर दिया भाई? क्या गलत कर दिया? अगर बंदा अच्छा सेटल है, बंदा अच्छा कमा रहा है, बंदा चीज़ों को संभालने के लिए लायक है, तो क्यों नहीं? हिंदू धर्म से है, तुम्हारा धर्म मैच कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तुमने खुद से जातियों में बांट दिया है। भगवान ने तो नहीं बोला था कि जातियों में बांटो। भगवान ने तो बोला था कर्म के अनुसार जातियां बांटो। देखो क्या है तुम क्या हो? मानते सब हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान को खुश रखता हूँ, मैं भगवान को भोग लगाता हूँ, मैं भगवान की हर चीज़। भाई क्या मानते हो? कुछ नहीं मानते। सब ढोंग है, दिखावा है, झूठी दुनिया है, झूठी, एक नंबर की झूठी दुनिया। कुछ नहीं मानते, कुछ भी। पहले धर्म में बांटकर पहले ये बता दिया कि दो तीन धर्म अलग अलग हैं, इन इंसानों के पूजा प्रक्रिया, भगवान को मानने की चीज़ें, भगवान को बोलने की चीज़ें सब अलग। ठीक है, मान लिया। अब जब किसी को लगा कि ठीक है धर्म अलग अलग हो गए, लेकिन अब एक धर्म में सब लोग एक जैसे हैं, अब इनको कैसे छोटा डिफाइन करें हम? अब किसी महानुभाव को लगा होगा कि भाई अब इसको कैसे छोटा महसूस करवाऊं मैं, तो कर्मों के हिसाब से ठीक है बांट दिया। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि ठीक है कर्मों के हिसाब से आप अपनी वो कैटेगरीज देख लो। अगर कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी उससे बिलोंग करता हो, तो वो ब्राह्मण कहलाता था। जिसको वेदों का ज्ञान हो, पंडित कहलाता था। जो लड़ना जानता था, सेना में भर्ती था, सेनापति वगैरह कुछ होते थे, जो कोई सी कास्ट से उनसे पूछा भी नहीं जाता था, वो क्षत्रिय होते थे। हो गए। अब क्या? अब क्या? अब क्या ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, चाहे किसी और को वेदों का कितना ही ज्ञान हो? मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ब्राह्मण है, कौन जाट है, कौन क्या है। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जब आप एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हो किन्हीं चीज़ों को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, और दूसरी चीज़ों में उन क्राइटेरिया उसको भूल जाते हो। मुझे दिक्कत है उस चीज़ से, उस दोहरे माइंड सेट से, उस दोहरे दोगलेपन से मुझे दिक्कत है। जब आप किसी से दोस्ती करते हो तब तो आप उसकी कास्ट नहीं पूछते हो। जब स्कूल में दो दोस्त, दो लड़के या दो लड़कियां आपस में बैठी हैं, तब तो आप उसकी कास्ट नहीं पूछ के उससे दोस्ती करते हो। तब तो आप उसके टिफ़िन से भी खाना खा लेते हो, तब तो आप उसके कंधे में हाथ डाल के कहीं भी घूम लेते हो, तब तो आप उसको बोलते हो तू मेरा जिगरी यार है। तब तो आपने कोई कास्ट नहीं पूछी। तो जब आप उस वक्त कास्ट नहीं पूछ रहे हो किसी की, उस वक्त धर्म नहीं पूछ रहे हो कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा खास दोस्त है, तो कुछ चीज़ों में क्यों धर्म को और क्यों जाति को आगे लगाकर क्यों उस चीज़ को ख़त्म करना होता है? कुछ चीज़ों को क्यों? जब किसी को, किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार मोहब्बत हो जाता है हमारे भारत में, अभी भी कुछ देहात की जगह और कई चीज़ों में, कई जगहों पर ऐसा है कि जात पात इतनी ऊंची चीज़ों में, इतनी दिमाग में इतनी भसड़ कर रखी है लोगों की कि वो उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तुम अपने सभी सभी लोग बोलते हैं कि भाई गाँव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, 36 बिरादरी एक, 36 बिरादरी एक, 36 बिरादरी एक। जब रिश्ते की बात आ जाए तो एक ही बिरादरी। भाई बिरादरी में तो एक ही जाएगी, लड़की तो हमारी एक ही जाएगी, लड़का तो हमारा एक ही जगह ब्याया जाएगा। क्यों भाई? 36 बिरादरी थी, 36 बिरादरी में तो ले लो फिर।
कोई भी बिरादरी ले लो, सारी तो सिमिलर है। भाईचारा है ना तुम्हारा हर बिरादरी में, तो क्यों नहीं करते? इंसान ने इंसान मानते हो ना, तो इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करो ना। क्या जात पात में? मैं खुद सिख सैनी हूँ, तो मैं तो नहीं मानता भाई। मेरे लिए हर एक इंसान सेम है। मेरे को जो अच्छा फील करवाएगा, जो अच्छा मेरे साथ रहना पसंद करेगा, मैं उसके साथ रहूँगा। क्यों फैमिली वाले ज़बरदस्ती करते हैं? क्यों चीज़ों को इतना बना दिया है कि नहीं यार, तुम नहीं जा सकते, तुम किसी और को नहीं पसंद कर सकते? क्यों? जब तुम ये बोलते हो कि ठीक है, कोई ऑफिस में चला गया है, कोई स्कूल में चला गया है, कॉलेज में चला गया है, जब वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि ठीक है भाई तुम कौन सी कास्ट से हो, वहाँ नहीं पूछा जाता तुम कौन सी कास्ट से हो, तब तो तुम सबको, कोई भी भारत देश में कोई भी एक चीज़ हो, कुछ भी हो। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में 36 बिरादरी बोला जाता है, नारा कि 36 बिरादरी एक है। मैं तो नहीं मानता है, ये सब झूठी बातें हैं। 36 बिरादरी एक है कि कैसे 36 बिरादरी एक है? सिर्फ कुछ चीज़ों में 36 बिरादरी एक है। और जब एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ किसी एक इंसान के साथ जीनी हो, और वो उस इंसान को पसंद भी ना करता हो, तब आप उस इंसान को ऐसे इंसान के साथ बांध देते हो कि वो अपनी इज्जत के लिए कि ठीक है भाई मेरी कास्ट का बंदा है। दोगलापन है ये, दोगलापन। ऊपर से बोलते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम राधा राधा जपते हैं, हम शिव शिव जपते हैं, हम भोलेनाथ को मानते हैं। भगवान ने तो नहीं बांटा, भगवान ने तो सब एक जैसा बनाए, एक खाल चमड़ी दी है भाई सबको, सबको एक जैसा बनाया। वही काले बाल दिए हैं बचपन में, वही बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, वही सब कुछ होता है। सब प्रोसेस वैसा ही है। पता नहीं कैसे बड़े होते 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 जब इतने बड़े हो जाते हैं तब पता लगता है कि ओहो, जब होश आता है कि अच्छा मैं मतलब उससे छोटा हूँ कास्ट में, यानी अब उस कास्ट की लड़की से या उस कास्ट के लड़के से मैं कुछ बातचीत नहीं कर सकता या प्यार मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से बनेगी नहीं। बस दोस्ती कर सकता हूँ, उस कास्ट के लड़के से दोस्ती कर सकता हूँ। जब तक उसके साथ दोस्ती है तब तक उसके घर वाले खुश हैं। उससे आगे कुछ हुआ तो सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कैसी सी चीज़ है, कैसा सा माइंड सेट है, बकवास माइंड सेट है, वाहियात। गुस्सा भी आता है जब सोचता हूँ ना, ऐसी चीज़ों पर गुस्सा भी आता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई एक बंदा इस चीज़ को देखकर अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग को चेंज कर लेना कि कुछ नहीं है, इंसान इंसान की तरीके से अगर ट्रीट करो ना, तो ऊपर वाला खुश हो जाए। ये झगड़े, ये कोई भी लड़ाई या कुछ भी ना हो, अगर इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करें, ये जात पात धर्म ये सब कुछ भूल के अगर सिर्फ इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करें ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है। भगवान ने बनाया इसको खूबसूरत था, बट बिगाड़ा हमने इसको, हमने बिगाड़ा है। जब सोचता हूँ ना बैठ के कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो रोना भी आता है, ऊपर से गुस्सा भी आता है कि क्यों ही पैदा हो रखे हैं यहाँ पे। भाई अगर कोई इस वीडियो को देख के एक बंदा भी सुधर जाए तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाए। अपने माइंडसेट को बदलो प्लीज़। जो भी बच्चे, जो भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चीज़ें सुन रहे हैं, अपने आप को अपना माइंडसेट इतना बड़ा करो कि इन चीज़ों में मत अटके रहो। अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो इन चीज़ों से दूर हटो कि भाई जात पात धर्म कुछ चीज़ें होती हैं। इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करो प्लीज़। मैं हर एक को बोल रहा हूँ। आप सिर्फ कुछ ही चीज़ों में क्यों ये बोलते हो कि ठीक है हम भाई भाई हैं? क्यों? अंदर से वो नफ़रत क्यों नहीं ख़त्म हो रही है? क्यों नहीं ख़त्म हो रही है वो अंदर से नफ़रत? पहले हमने धर्म में बांटा, अब धर्म के बाद हमने जातियों में बांट दिया। जातियों में भी कुछ सब सब कैटेगरीज हैं। क्यों नहीं माँ बाप को ये बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं माँ बाप को ये बात समझ में आ रही है कि पुरानी धारणाओं को छोड़ो? मैं यहाँ लाइफ लेसन है सीरीज़ का मतलब ही ये है कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे हम बात करें। प्यार मोहब्बत सब। ये टॉपिक बड़ा ही ज़रूरी है। प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर मत करो इन चीज़ों के। बहुत छोटी चीज़ लगती हैं बट ये बहुत बड़ी चीज़ हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ें, दीमक की तरह काट रही हैं ये चीज़ें, समाज को काट रही हैं। कोई ज़रूरत नहीं है समाज में इन चीज़ों की, कि जात पात में बांध के रख दिया सबको। ठीक है हम एक धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है किसी को कोई पसंद है तो अगर अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है तो जाके बात करो, माँ बाप को बोलो कि जाओ, कम से कम मैं दूसरे धर्म में तो नहीं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बात करो वहाँ जाके। और माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर ना डालें, उनको थोड़ी अच्छी नॉलेज दें, अच्छी शिक्षा दें। आप आपके ऊपर है, आपके अपने बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे शिक्षा देनी है, कैसे उनको बड़ा करना है। सिर्फ किताबी कीड़े बनाकर उनको पैसा कमाना सिखाना ही परवरिश नहीं होती है। सिर्फ एक बच्चे को आपने पैदा किया, बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको पैसे कमाने सिखाया, ये सब चीज़ें परवरिश में नहीं आती हैं प्रॉपर तरीके से। अधूरी है ये परवरिश जब तक उसको जीवन का एक असली ज्ञान ना दो कि इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट करो। अगर उसके अंदर वो चीज़ रहेगी कि हाँ ठीक है ये मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा है, कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी। हमेशा उसको अहंकार मार देगा, कभी ना कभी वो अहंकार उसको लेके गिरेगा। लाइफ में हमेशा हर एक को इक्वल समझो, इक्वल हैं सब, सब एक समान है। भगवान ने सबको एक समान बना के भेजा, तो हम कौन होते हैं उनको छोटा या बड़ा फील करवाने वाले? हम तो नहीं हैं, मैं तो नहीं हूँ भाई। और मैं ये चीज़ आप लोगों से भी करता हूँ गुजारिश, प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि मत करो मत करो, जातियों में धर्म में मत बांटो अपने आप को, एक बन के रहो तो अच्छा रहेगा, एक बन के रहो। माइंड कितना शांत रहेगा यार, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है, हम इंसान को इंसान की समझ आराम से बैठे हैं, चाहे कोई भी हो। जिस लड़के को जिस लड़की से प्यार है या जिस लड़की को जिस लड़के से प्यार है, धर्म देखा ठीक है, जाति देख रहे हो यार, जातियां, कि वो उससे ऊंचा है, वो उससे नीचा है, इसलिए नहीं ब्याह रहे हम। द फक यार, इतनी दुनिया आगे निकल रही है, इतनी क्यों निकल रही है? हम लोग जाति पाति में बस पड़े पड़े हैं, बस दुनिया आगे की आगे जा रही है, हम जातियों में भरे पड़े हैं कि उसकी जाति ये है, मेरी जाति ये है, हम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता, हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, हम दोनों एक दूसरे घर खाना नहीं खा सकते। क्या बात कर रहे हो यार आज के टाइम पे? प्लीज़ सीरियस टॉपिक है, समझो, अपने दिमाग के अंदर डालो, इंसान बनो। भगवान ने इंसान को इंसान बनाया है क्योंकि इंसान सबसे खूबसूरत रचना है भगवान की। इसलिए अगर भगवान को मानते हो, मैं पुराने ज़माने के माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप भगवान को मानते हो तो ढोंग मत करो मानने का। जो हकीकत है भगवान ने बोली है वो मानो, उनकी बातों पर चलना है। सिर्फ मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता है, उनकी बातों को मानना पड़ता है, तब वो खुश होंगे कि मेरी बातों को मान रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं जीवन में। भगवान को सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाता है बेवजह, सिर्फ उसकी जात पर, सिर्फ उसके धर्म पर। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता हुआ, और आप अपने आप को इस चीज़ से अगर ऊंचा समझते हो तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है, आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है फिर। और ढोंग बंद करो। जितने भी लोग कम से कम सनातनी जो अपने आप को बोलते हैं, वो तो कम से कम इस चीज़ को मानो। अगर आप सनातनी अपने आप को बोलते हो तो धर्म, ठीक है, धर्म शास्त्र में भी लिखा है, कर्मों के अनुसार वर्ण बटे हैं। जन्म के हिसाब से कभी नहीं हुआ था, जन्म के हिसाब से कभी भी डिसाइडेड नहीं था। अगर किसी ने शास्त्र पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, भगवत गीता में भी लिखा है, जन्म के हिसाब से नहीं डिसाइडेड होता कि उस इंसान का क्या धर्म है और क्या उसकी जाति है, उसके कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। बांट के बैठ गए हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई एक बंदा भी अगर इस वीडियो को देख कर अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लेना, ये वीडियो सफल हो गई मेरी बनानी। थैंक यू गाइस। आप सोचो कि क्या आप कर रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। ज़रूरी है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा चीज़ों को बदलने के लिए। हम अपनी आने वाली जनरेशन को सेम चीज़ नहीं दे सकते। तो प्लीज़
इस चीज़ पर विचार करो, सोचो, और मैं चाहूँगा कि ये बदलें चीज़ें। किसी एक से शुरुआत होगी तो वो पूरा अपना घर बदलेगा, एक घर से शुरुआत होगी तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ले से समाज बदलेगा। ट्राई करके देखो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। बाकी ये टॉपिक पर ध्यान देना प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। सी यू गाइस, टेक केयर।